आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है। समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है। ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करें अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। जय जिनेंद्र। जैन तत्व ज्ञान का आधार स्तंभ 25 बोल में से दूसरा बोल है जाति 5। इंद्रियों की समानता के आधार पर जो जीव के विभाग किए हैं उन्हें जाति कहते हैं। जाति 5 प्रकार के होते हैं: एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। केवल स्पर्श अर्थात त्वचा यह एक ही इंद्रिय जहाँ हो उन जीवों को एकेंद्रिय कहते हैं। केवल स्पर्श और रस ये 2 इंद्रियां जिन जीवों के हो उन्हें द्विंद्रिय कहते हैं। स्पर्श, रस, घ्राण ये 3 इंद्रियां जहाँ हो उन जीवों को त्रिइंद्रिय कहते हैं। स्पर्श, रस, घ्राण और चक्षु वाले जीव चतुरिंद्रिय कहलाते हैं। स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत वाले जीव पंचेंद्रिय कहलाते हैं। तो आइए इन सब जातियों के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहला है एकेंद्रिय जाति यानी केवल स्पर्श। यह एक ही इंद्रिय जहाँ हो उन जीवों को एकेंद्रिय कहते हैं, जिसमें पृथ्वी काय आता है, जिनका औधारिक शरीर पृथ्वी, मिट्टी आदि रूप है, वे पृथ्वी काय होते हैं। जैसे सोना, चांदी, कोयला, पत्थर, पहाड़ आदि ये सब एकेंद्रिय जाति में आते हैं। पानी आदि औधारिक शरीर अपकाय है, जैसे बरसात का जल, ओस की बूंद इत्यादि। अपकाय वाले जीव अपकायिक कहलाते हैं। ये सभी एक इंद्रिय जाति में आते हैं। अग्नि आदि ही जिनका औधारिक शरीर है उन्हें तेजस्काय कहते हैं। इनमें भी सिर्फ एक ही इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिय। एकेंद्रिय का अगला उदाहरण वायु काय। वनस्पति जिनका औधारिक शरीर है वे वनस्पति काय कहलाते हैं। जैसे पेड़, पौधे, बीज, अंकुर आदि। इनमें भी सिर्फ एक ही इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिय। एकेंद्रिय जाति के बाद अब बारी है दूसरी जाति की यानी द्विंद्रिय जाति। केवल स्पर्श और रसन ये 2 इंद्रियां जिन जीवों के पास होती है उन्हें द्विंद्रिय कहते हैं। उसमें उदाहरण के तौर पे शंख और सीप ये दोनों के पास सिर्फ 2 ही इंद्रियां होती है, स्पर्श और रसन।
लठ, कृमि, गून आदि जीव भी इसी जाति में आते हैं। अब तीसरी जाति यानी त्रिइंद्रिय जाति। स्पर्श, रस और घ्राण ये 3 इंद्रियां जहां हो उन जीवों को त्रिइंद्रिय कहते हैं। जैसे चींटी, इसके 3 इंद्रिय होते हैं, स्पर्श, रस और घ्राण। आप देख सकते हैं खटमल के भी ये 3 ही इंद्रिय होते हैं। इल्ली, कीड़ी, मकोड़ा, जूं, लीख आदि जीव भी इसी जाति में आते हैं। अब बढ़ते हैं चौथी जाति की ओर यानी चतुरिंद्रिय जाति। स्पर्श, रसन, घ्राण और चक्षु वाले जीव चतुरिंद्रिय कहलाते हैं। पहला उदाहरण मकड़ी। बिच्छू के भी 4 इंद्रिय होते हैं, स्पर्श, रसन, घ्राण और चक्षु। मक्खी, मच्छर, भंवरा, कसारी आदि जीव चतुरिंद्रिय जाति में आते हैं। अब बारी है 5वें जाति की यानी पंचेंद्रिय जाति। स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत ये 5 इंद्रियां जिन जीवों में हो उन्हें पंचेंद्रिय कहते हैं। सभी मनुष्य, सभी देव और सभी नारकी इसी जाति में आते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंश के 3 प्रकार होते हैं। वे हैं जल में विचरने वाले जलचर कहलाते हैं, जैसे मछली। कछुआ भी जलचर श्रेणी में आता है। दूसरा पंचेंद्रिय तिर्यंश विभाग थलचर। स्थल भूमि पर विचरने वाले थलचर कहलाते हैं, जैसे सर्प। आप देख सकते हैं घोड़े भी पंचेंद्रिय जाति में थलचर श्रेणी में आते हैं। उसी विभाग में हाथी भी आता है। गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, सांप भी उसी जाति में आते हैं। अब देखते हैं तीसरा विभाग अर्थात खेचर। आकाश में विचरने वाले जीव खेचर कहलाते हैं, जैसे तोता। पंचेंद्रिय जाति में खेचर श्रेणी का दूसरा उदाहरण मुर्गा। हंस भी खेचर श्रेणी में आता है। दूसरा बोल अर्थात 5 जातियों का यह था संक्षिप्त परिचय। धन्यवाद। गति 4 है, पंच जाति है, 6 काया और इंद्रिय 5, 6 पर्याप्ति प्राण 10 है, शरीर हुआ करते हैं 5, योग 15 उपयोग 12, 8 कर्म यह बात साच, गुणस्थान 14 बतलाए हैं, इंद्रियों के हैं 23 विषय। 10 प्रकार के मिथ्यात्व है, तत्व के हैं 9 प्रकार, 115 भेद बताए जाने इस संधान को, जाने तत्व ज्ञान।